सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो साइंस है या विज्ञान है वो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, पर जो रिलीजन है या सही स्पिरिचुअलिटी है वो बहुत तेजी से नीचे आ रही है, यानी कि उनका लेवल गिरता जा रहा है। ऐसा क्यों है? ओशो जी इस बात को समझाने के लिए कहते हैं कि जो साइंस है या विज्ञान है उसकी बातें एक किताब में लिखी जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक साइंटिस्ट है, सपोज करो एक साइंटिस्ट है, उसने एक बहुत ही अच्छी इन्वेंशन कर ली या उसने कोई नया लॉ ढूंढ लिया, यूनिवर्स का लॉ ढूंढ लिया। तो उसने क्या किया, उसने उस लॉ को एक किताब में लिख दिया। तो अब उसका लॉ है वो एक किताब में लिखा हुआ है। और अब ये देखो कि सपोज करो कुछ साल बीत गए और इस साइंटिस्ट की डेथ हो गई। अब आया इस पूरी गेम में एक नया साइंटिस्ट फिर उभर आया। उसने क्या किया, वो भी खोज करना चाहता था। उसने वो पुराने साइंटिस्ट वाली किताब उठा ली, उसको खोला और उसको पढ़ लिया, और जो उसने लॉ लिखा था उसने वो लॉ को डायरेक्टली समझ लिया। ऐसा नहीं कि इसने भी फिर उतनी मेहनत करी जितनी पहले वाले ने मेहनत करी थी एक लॉ को खोजने के लिए। तो इसने उसके बने बनाए काम को सीधा पढ़ लिया और एक दो दिनों में इसकी सारी अंडरस्टैंडिंग इसने हासिल कर ली। फिर इसने इसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर एक नया लॉ खोज लिया। अगर ये अंडरस्टैंडिंग उसे ना मिलती तो ये एक दूसरे लॉ की खोज भी नहीं कर पाता, पर इसे वो किताब मिल गई, किताब में लिखा हुआ लॉ मिल गया, और जब इसने लॉ पढ़ लिया तो इसके बेसिस पर इसने एक नया लॉ खोज लिया। तो अब क्या हुआ, फिर कुछ सालों के बाद इस साइंटिस्ट की भी डेथ हो गई। तो ये अपना लॉ भी, ये दूसरा लॉ भी उसी किताब में लिख गया। तो जब फिर एक और इंसान आया, जो उभरता हुआ साइंटिस्ट आया, उसने इन दोनों की किताबों को पढ़ लिया और दोनों लॉज को एक दो दिनों में समझ लिया। यानी कि जो दो लॉ समझने के लिए दो इंसानों की पूरी जिंदगी चली गई थी, और वो तीसरे इंसान ने दोनों लॉज को एक झटके में समझ लिया। और उसने इसके बेसिस के ऊपर, क्योंकि अब इसे बहुत ज़्यादा नॉलेज हो चुकी थी, बहुत सारा विज्ञान इसे ऑलरेडी फ्री में मिल चुका था, तो इसने उसके बेसिस के ऊपर काफ़ी सारे लॉज बना डाले, क्योंकि इनको पहले दो लॉज हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी पड़ी। तो ओशो जी कहते हैं कि जो साइंस बढ़ती है तेजी से ऊपर, वो इस तरह से बढ़ती है क्योंकि उनको बना बनाया काम मिल जाता है। पर जो रिलीजन होती है, यहाँ पर बना बनाया काम नहीं मिलता। तो ओशो जी कहते हैं कि रिलीजन में बात ऐसी होती है कि एक इंसान ने जो सत्य को जाना है, सपोज करो एक रियल मास्टर था, उसने रियल सत्य को जान लिया, और जानने को बाद पर सत्य की प्रॉब्लम ये होती है कि वो किताब में लिखा ही नहीं जा सकता, वो शब्दों में कैप्चर ही नहीं किया जा सकता। किताब में तो सिर्फ उसके हिंट्स ही दिए जा सकते हैं, जैसा कि हमारे महान गुरुओं ने किया है। तो वो एक पहला मास्टर आया, उसने किताब लिखी, उस किताब में उसने सत्य के हिंट्स लिख दिए। सत्य तो क्योंकि लिखा जा ही नहीं सकता। तो फिर कुछ सालों के बाद उस मास्टर की डेथ हो गई। फिर एक और पर्सन आया और वो भी इसी सत्य के मार्ग पर था, सत्य को जानना चाहता था। इसे उसे मास्टर की किताब मिल गई, इसने उस किताब को पढ़ा, उस किताब में हिंट थे पर सत्य तो कहीं था ही नहीं। तो अब उसे फिर से खोज करनी पड़ेगी, जैसे पहले मास्टर ने करी थी, उससे सत्य के हिंट्स के आधार पर। तो इसने पूरी जिंदगी लगा दी, पूरी जिंदगी लगाने के बाद इसने फिर सत्य की खोज करी। तो फिर वो जब इनलाइटेंड हो गया, उसने फिर एक किताब लिखी उस सत्य को उतारने के लिए। अब उसकी भी यही समस्या थी, अब वो फिर सत्य को किताब में लिख ही नहीं सकता था, क्योंकि सत्य किताब में लिखा जा ही नहीं सकता। तो फिर उसने भी हिंट्स लिख दिए और उसकी भी डेथ हो गई। फिर कुछ सालों के बाद फिर एक इंसान आया सत्य की खोज पर। तो अब उसके पास वही किताब थी और किताब में फिर सत्य नहीं था, किताब में फिर सत्य कैसे पाना है इसके हिंट्स ही थे। तो फिर इसको अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करनी पड़ी, पूरी जिंदगी लगानी पड़ी सत्य की खोज में। तो यही होता है कि जो साइंस है, वो पहला साइंटिस्ट आया, उसके कंधे पर दूसरा साइंटिस्ट खड़ा हो गया, उसके कंधे पर तीसरा साइंटिस्ट खड़ा हो गया, वो ऐसा ग्राफ चलता था। पर जो ये रिलीजन या सही स्पिरिचुअलिटी का ग्राफ है, ये कुछ ऐसा चलता है, जैसे पहला आया उसने पूरी सत्य की खोज करी,
तो उसके बाद उसकी डेथ हो गई। फिर जब दूसरा आया सत्य की खोज में, वो उसके कंधों पर नहीं खड़ सका क्योंकि उसका कंधा था ही नहीं, उसका सत्य पूरा ठीक से लिखा था ही नहीं, सत्य लिखा जा ही नहीं सकता था। तो फिर वहां पे हिंट्स ही लिखे थे, तो वो उसके कंधे पर नहीं खड़ा हो सकता था। उसे फिर से पूरे धर्म को, पूरी रिलीजन को, पूरी स्पिरिचुअलिटी को फिर से खोजना पड़ा। तो रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी, सही रिलीजन या सही स्पिरिचुअलिटी में बार बार धर्म की खोज करनी पड़ती है, बार बार सत्य की खोज करनी पड़ती है। पर साइंस में ऐसा नहीं होता और यही कारण है कि साइंस तेजी से आगे बढ़ रही है, पर जो सही स्पिरिचुअलिटी है या सही रिलीजन है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, आप उन्हें क्लिक करके चेक करके देखना ना भूलिएगा और ऐसी बुक्स को खरीदिए भी ज़रूर, क्योंकि इससे आपकी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट बहुत तेज़ी से होगी। सो इसी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।